एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ सुपर किड्स से। दावा यह है कि ये बच्चे अपने दिमाग को इतना विकसित कर चुके हैं कि वो काम कर सकते हैं आंखें बांध कर भी, जो कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने कुछ इम्तिहान इन बच्चों के लिए यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर एक हमारे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ बच्चे कुछ काम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं, निर्णय वहां पर है और उनके साथ भी कुछ ऐसे ही स्मार्ट किड्स, सुपर किड्स हैं। निर्णय, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और ये बच्चे? सर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ दिखाई थी और अब हमारे साथ 3 और बच्चे हैं। हम इन्हें अपने ऑफिस में लेकर के आए हैं। रिदान हैं, खुशी हैं और ध्रुवी हैं यहाँ पे हमारे साथ। आप देखिए, इनकी आंखों पे हम पट्टी बांधते हैं और इन्हें ये सामने टीवी रखा हुआ है, ये पट्टी बांधी है इनकी आंखों पे। आप देखिए, इनकी आंखों पे हम पट्टी बांध रहे हैं। ये आप देखिए, पहले कॉटन लगाया और उसके बाद फिर इनकी आंखों पे पट्टी इस तरह बांधी जा रही है कि इन्हें कुछ भी दिखेगा नहीं। ये तीनों बच्चे हैं, इनकी आंखों पे हम पहले पट्टी बांधेंगे और सामने ये जो टीवी रखा हुआ है सौरभ, मैं यहाँ पे चैनल फ्लिप्स करता रहूँगा और जैसे जैसे मैं चैनल फ्लिप करूँगा ये मुझे बताएंगे कि टीवी की स्क्रीन पे क्या चल रहा है। आप सबकी आंखों पे पट्टी प्रॉपरली बंध गई है बच्चों? सब रेडी हैं एकदम इस टेस्ट के लिए? मैं जो भी कुछ चैनल दिखाऊँगा आप बताएंगे उस कौन सा चैनल है, उस पर क्या आ रहा है? रेडी है सब लोग? कौन बताएगा पहले? ब्लूमबर्ग टीवी 9 अगस्त 4:56 PM। क्या लिखा वो पढ़ा आपने? खुशी बताइए। ब्लूमबर्ग टीवी 9 अगस्त 4:56 PM। तो आपने देखा सौरभ, ये खुशी ने पढ़ा ब्लूमबर्ग टीवी। अब जब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जब बच्चे पढ़ रहे हो तब उनकी तरफ भी जरा दिखाएं कि वो आंखों पे पट्टी उन्होंने बांधी हुई है। हम आगे अपना दूसरा चैनल को फ्लिप करते हैं, वो आप हमें बताइएगा। तीनों बच्चे रेडी रहिए, मैं तीनों से पूछूंगा। अब आप बताइए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त क्या आ रहा है? आप बताइए, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया है। Victory election also increase responsibility of party. आपने देखा, अब आगे क्या है बताइए, क्या लिखा हुआ है? Will concentrate on saving energy. सौरभ, आपने देखा ये फास्ट एकदम तुरंत कितनी तेजी से ये जो नीचे टिकर चल रहा है वो कितनी तेजी से बदल रहा था और ये बच्चे उसे कितने फराटे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम चाहते हैं तो कोई और भी एक्टिविटी हम इन बच्चों के द्वारा करके दिखा सकते हैं। ये तो वाकई कमाल था, वाकई। मेरे हाथ में ये कार्ड्स हैं कुछ सौरभ, A to Z के ये अल्फ़ाबेट्स के कार्ड हैं। मैं इन कार्ड्स को इन बच्चों के सामने नीचे यहाँ ज़मीन पे गिरा देता हूँ और ये एकदम रैंडमली मिक्स करके रखेंगे और ये उसे सीक्वेंस में उठाएंगे बच्चे। कौन करेगा ये एक्टिविटी आप तीनों में से? अच्छा, तीनों रेडी हैं। एक काम करिए, आप आइए, आप ये एक्टिविटी करिएगा। आप आइए मेरे पास, ठीक है? मैं इसको नीचे गिरा दूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे जो कार्ड हैं ये ऐसे पूरे हम इसे रैंडमली बिखेर देते हैं। P Q R S T U हो गया। W यू के बाद V W X Y Z। ये हमने सारे जो है वो रैंडमली इसको लगा दिया था और ये बच्ची जो है क्या नाम है बेटा आपका? धारवी। धारवी है। धारवी ने, आप देखिए कितनी आसानी से ये ढूंढ के सब एक के अंदर एक दबे हुए थे। बिल्कुल। स्टूडियो में आप कुछ कह रहे हैं, किसी को कोई शक शुबा कुछ है? एक सेकंड, ये सर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स इनके बैक साइड पे रखा जाए, तब ये आइए हम पूछ लेते हैं वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। निर्णय, एक बात यहाँ पर जो लगातार पूछी गई है वो ये है कि आंखों के नीचे से कहीं कोई पार्ट ऑब्जेक्ट का नजर तो नहीं आता है, इस वजह से कुछ लोगों को डाउट होता है। तो अगर आप आई लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे आपके हाथ में जो लेटर के कार्ड्स थे, अगर वो आई लेवल के ऊपर रखे जाएं या पीछे रखे जाएं हेड के, क्या तब वो पढ़ सकते हैं? चलिए हम ऐसा कुछ करके देखते हैं। आई लेवल के ऊपर ये चाहते हैं, इनके मेंटोर हैं यहाँ पे हमारे साथ, ये चाहते हैं कि बच्चों के आई लेवल के ऊपर चीजें रखी जाएं और फिर वो बताएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बता पाएंगे बच्चे? ठीक है, मेरे पास सौरभ कुछ कार्ड्स हैं और मैं इन बच्चों के आई लेवल के ऊपर रखता हूँ। ये खुशी है हमारे साथ। कौन से कलर का कार्ड है और क्या लिखा हुआ है इस पे? येलो हाँ और 5।
देखिए सौरभ, ये येलो रंग का कार्ड है और 5 और ये खुशी के ऊपर, हमने सिर के ऊपर ये कार्ड रखा हुआ था, आपने खुद देखा। इसके अलावा हम और भी देख के बता सकते हैं। यहाँ देखिए, लोगों को संतुष्ट करना आप तो निर्णय जानते हैं कितना मुश्किल है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोग सेटिस्फाइड रहें। कोई कहता है पट्टी ढीली है, कोई कहता है कि कॉटन के साइड से दिख रहा है। एक बार अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। सौरभ, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि नोज के पास यदि हम करते हैं तो ये बच्चे स्मेल नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो इनका नोज तो पोर्शन हमें खुला रखना ही पड़ेगा। ये देखिए, इनके मेंटर ने यहाँ पे इनकी आईज को पूरी तरह ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब आई थिंक आप एक बार पूछ लीजिए अपने ऑडियंस से कि क्या वो सेटिस्फाइड है। ये मैंने कार्ड इस बच्ची के पास रखा है। अब आप बेटा इस कार्ड को बताइए देख के, हाँ कौन सा रंग है और क्या नंबर लिखा हुआ है। कलर थोड़ा पर्पल है और नंबर 8। क्या लिखा हुआ है नंबर? 18 सॉरी 18। क्या लिखा हुआ है? 18। ठीक है सौरभ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पर्पल कलर है थोड़ा सा और 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे। और अब आप देख सकते हैं जिस तरह से ऑडियंस ने चाहा वैसे ही हमने इसके आंखों को पूरी तरह बंद किया, उसके बाद भी ये इस तरह से बता रही है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो हम कुछ और करके दिखा सकते हैं सौरभ। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर रहेजा को अगर इस पे कुछ कहना हो तो। नहीं ठीक है साहब, जैसा मैंने कहा काबिल तारीफ है। बच्चे हैं छोटे छोटे और जाहिर सा नज़र आ रहा है कि मेहनत की है उन्होंने और अपने दिमाग को ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा परसेप्टिव बनाने की कोशिश की है साइंटिफिक तरीक़ों से, जिसको हमें मेरे ख्याल से अपलॉड करना चाहिए। आई थिंक दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल किड्स, यू नो, एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन किसी को दिखाई ना देता हो और वो सूंघ करके देख पाए, ये तो अटपटी सी बात है। देखिए यहाँ पे जैसा ये क्लेम कर रहे हैं उसमें भी साइंटिफिक बेसिस है कि आप अल्फा स्टेट, और इसका जिक्र है, इस पे काम किया गया है, आप दिमाग को अल्फा स्टेट में लाके ऐसी वेव्स जो अल्फा एक स्पेसिफिक साइकिल फ्रीक्वेंसी पे वैसिलेट कर रही हैं, उस पे लाके आप ब्रेन को ज्यादा लर्नेबल बना सकते हैं। तो ब्रेन जो है उस स्टेट में ज्यादा जागरूक हो जाता है। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड हो गया, पर एक ऐसा बच्चा जो ठीक है लेकिन उसको कुछ टेक्निक्स के द्वारा, म्यूजिक है, बायन्यूरल बीट्स हैं, कुछ तरह की मेडिटेशन है, कुछ तरह का बायोफीडबैक है, कुछ तरह की प्रोग्रामिंग है, उसके द्वारा जब आप ब्रेन को वैसिलेट कराते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जहां ब्रेन ज्यादा सक्रिय है और ज्यादा परसेप्टिव है, तो ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। और शायद ये उसी का ही एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने नजर आ रहा है। बच्चे जितना सीख पाए हैं, जितना सीखे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शायद उसको अपलॉड करना चाहिए। और हमारे दिमाग के जो अनटैप्ड हिस्से हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो अनटैप्ड हैं, उस पे हम कारगर कर सकते हैं, अब उन पे काम कर सकते हैं। हम कुछ और एक्टिविटी भी देखते हैं, एक बार फिर निर्णय के पास चलते हैं। मैं और थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ, इनके मेंटोर से भी बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ना सिर्फ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बल्कि हमने ये नोटिस किया है कि अपनी स्टडीज़ में भी और दूसरे जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। आप बताइए कि क्या इन बच्चों के जो मेंटल लेवल है वो इनकी स्टडीज़ के हिसाब से भी यदि हम देखें तो क्या उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं ये बच्चे? जी हाँ, क्योंकि ये जो पूरा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो है उसके अंदर हम जो बेसिकली जो एक्टिवेट करवाते हैं उससे उनके अंदर हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डोपामाइन। और ये ब्रेन एक्टिव होने की वजह से वो डोपामाइन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, और ज़्यादा फ्लरिश होता है, जिसकी वजह से बच्चों की मेमोरी, बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों का फोकस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिवली होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी पहले से एक आदत होती है कि हम सारे ब्रेन को कोई भी एक काम में लगा देते हैं, मगर हमारे पास दोनों ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि दोनों ब्रेन का अलग अलग उपयोग किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये उंगली करते हैं, राइट। अब जैसे ये दो अल्टरनेट फिंगर्स हम बता रहे हैं, इसमें जैसे ही चेंज करने की बात करो, आप घर पे भी करने की कोशिश कीजिएगा, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे को आदत है अगर यही करना है दोनों में तो इजीली हो पाएगी, या तो यही करना है दोनों में तो इजी होगी, मगर दोनों में डिफरेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसे एम्बीडेक्स्ट्रिटी कहते हैं। तो ये टाइप की एक हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक राउंड हाथ हम इस तरह से घुमा रहे हैं और दूसरा राउंड हाथ अगर हम उल्टा घुमा रहे हैं, और दोनों को फिर हम साथ में अगर करना हो, आप घर पे भी ट्राई करना। आपने सुना सौरभ, ये इस तरह से एम्बीडेक्स्ट्रिटी की जो एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है इन बच्चों को, ये अपना ट्रेड सीक्रेट इन्होंने बताया हमें कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज उन्हें करवाई जाती हैं। मैं ये बात दर्शकों से जरूर कहना चाहता हूं
कि कुछ एक्टिविटीज जो आपने इन बच्चों को करते हुए देखी, जैसे ये आंख पर पट्टी बांधकर सड़क पर साइकिल चला रहे थे, आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग कर रहे थे, ये आप में से कोई खुद ट्राई मत कीजिएगा। ये बच्चे ट्रेंड हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। ये हमारी आपसे दरखास्त है, अर्जी है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस